नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। आंदोलन के लिए आंदोलन, जी हां, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन किया गया। रायपुर में यह आंदोलन वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ। प्रदर्शन को लेकर बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार को तानाशाह और लोकतंत्र विरोधी बताया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस सरकार के खिलाफ जो भी विरोध करता है उसे वे केवल जेल भेजना जानती है। इसलिए आज इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी। हम ये देखना चाहते हैं कि इस सरकार में आखिरकार कितना दम है। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन को लेकर जारी सरकारी आदेश के खिलाफ भाजपा सोमवार को प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन किया। यह आंदोलन प्रदेश व्यापी है, जिसमें भाजपा के तमाम दिग्गज और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सरकार के प्रवक्ता एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का भाजपा के प्रदर्शन को लेकर यह कहना है कि भाजपा चुनाव से हारने के बाद हताशा में डूब गई थी, जिससे वो अब तक उबर नहीं पाई थी। लगभग 3.5 साल भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से उन्हें प्रताड़ना ही सहनी पड़ी है। ये राज्य सरकार तानाशाह सरकार है। ये राज्य सरकार लोकतंत्र विरोधी सरकार है। ये सरकार बेशर्म सरकार है। ये सरकार नंगी सरकार है। अपने विरोध करने वालों को जेल में ठूसने के लिए काला कानून लाती है और इस काले कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ की जनता को साथ में लेकर हम सड़कों पर उतरे हैं। हम देखना चाहते हैं भूपेश बघेल के सरकार के जेलों में कितनी ताकत है, वो हमको गिरफ्तार करे, जेलों में डाले। भाजपा का खुद बड़ा दुर्भाग्य है कि चुनाव के बाद इतनी हताशा में डूब गई थी कि वो उबर ही नहीं पाई। लगभग 3.5 साल उनके केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लगातार उनको जिस तरीके से प्रताड़ना मिली है, तो पहली बार अभी आज पूरे प्रदेश में उनका आंदोलन कहीं कहीं दिखने को मिल रहा है। पर मैं ऐसा समझता हूं कि जनता के मन से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगभग जिस तरीके से अविश्वास पैदा हो गया है, ये दोबारा कायम करने में उनको बड़ी तकलीफें होंगी। हमें लगता है इससे कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, आंदोलन के लिए आंदोलन, आज छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है और इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं एक एक करके आपसे उनका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़े हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ उमेश घोरमोड़े जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ उचित शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नितिन भंसाली जी से। नितिन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बीजेपी ये कह रही है कि आप विपक्ष की आवाज को कुचलने का, दबाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल भी दबाने का और कुचलने के प्रयास का तो सवाल ही नहीं उठता। ये पहले से खत्म है, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो ये बताइए कि बूढ़ा तालाब में जो जनता के सरोकार के लिए जनता की तकलीफों को समझकर जो निर्णय लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सराफा एसोसिएशन, आम नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सारे लोग लगातार ये मांग कर रहे थे जिला प्रशासन से कि यहां पर धरना होने की वजह से, बहुत ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की वजह से, आंदोलनों की वजह से वहां पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काफी चीजों का विश्लेषण करने के बाद कुछ निर्णय लिए गए, जिसमें 500 की छूट दी गई और इसके ऊपर यदि लोग हो तो उनके लिए व्यवस्था नया रायपुर में की गई थी। शर्म यह आती है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन किया वो 500 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाए। उसमें भी उनके कार्यकर्ता, मुझे काफी हद तक के तो कुछ ऐसे चेहरे थे जो कार्यकर्ता भी नहीं थे, न जाने कहां से। मैं तो खुला यही कहूंगा कि जब संख्या नहीं जुट रही थी तो कुछ भाड़े के लोगों को लाकर भी वहां पर उपयोग किया गया। अब ये देखिए कि 1.5 दर्जन से ज्यादा स्थानों को आज इनकी हठधर्मिता, इनके आंदोलन के लिए आंदोलन किए जाने की वजह से राजधानी को ब्लॉक किया गया। इसमें जनजीवन में आप जाइए, इनको कहिए या IND24 के रिपोर्टर को भेजिए कि वो आम जनता से जाए, जिन एरियाओं में ये बैरिकेड लगे थे वहां जाकर उस क्षेत्र की जनता से बात करें। आज जो मुद्दे होने चाहिए, बढ़ती महंगाई, गैस के सिलेंडर के दाम, पेट्रोल, डीजल, ये मुद्दे हैं। रेल सुविधाएं बंद है, इन मुद्दों पर ये बात नहीं कर रहे। आंदोलन के बदले आंदोलन कर रहे, पर उस आंदोलन किसके लिए कर रहे? वो आंदोलन जिनके लिए बात कर रहे वो तो इनको साथ दे नहीं रहे। कौन व्यक्ति इनके साथ आया? कोई 10 नाम भी ये बता दे जो कहीं कोई पीड़ित हो और वो खुद भाजपा। नितिन जी, कौन इनके साथ है? इन्हीं से पूछ लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। जी नितिन जी, हमारे साथ उमेश घोरमोड़े जी भी जुड़े हुए हैं। उमेश जी, अभी आपने नितिन जी की बात सुनी और उनका कहना यह है कि ये जो आपने आज आंदोलन किया है, ये कहीं ना कहीं आपकी फ्रस्ट्रेशन है, आपकी हताशा है, जिसके चलते आप आंदोलन कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, भंसाली जी ने भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन और उस आंदोलन में शामिल जो जन समर्थन था उस पर बड़ा प्रश्न खड़ा किया है और सीधे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में जो पीड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जिनके ऊपर लगातार जिनके आक्रोश को दबाने का और कुचलने का काम इस प्रदेश की सरकार कर रही है, ऐसे लोग भाजपा के आंदोलन से जुड़ते हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता आपके इस लोकप्रिय चैनल पर उनको भाड़े का लोग बताते हैं, उन छत्तीसगढ़ियों को। इससे शर्मनाक बात और कहीं नहीं हो सकती है। और जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में यह प्रदेश की सरकार डरी हुई है, भयभीत है, सहमी हुई है, क्योंकि 3.5 वर्षों के अंदर में इतना बड़ा जन आक्रोश इनके खिलाफ खड़ा हो गया है, इतने लोग पीड़ित हो गए हैं कि लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन इस सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, चाहे अनियमित कर्मचारियों का विषय हो, चाहे महिलाओं का विषय हो या फिर अन्य विषय हो। लगातार धरना स्थल भरे हुए थे। उसी का परिणाम है, उसी का नतीजा है कि अपने खिलाफ उठ रहे जन आवाज को दबाने के लिए, अपने खिलाफ उठ रहे जन आक्रोश को कुचलने के लिए एक प्रकार से अप्रत्यक्ष तौर पे छत्तीसगढ़िया की अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने के लिए आपातकाल जैसी स्थिति इस प्रदेश में निर्मित करने के लिए 19 बिंदुओं का काला कानून इस प्रदेश के अंदर में लागू करने का प्रयास किया जाता है और सीधे तौर पे अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने का यहां पर प्रयास किया जाता है। और जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूं उमेश जी सहित तमाम कांग्रेस के नेता आलाप करने लगे। ये योगी आदित्यनाथ नितिन जी उमेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। नितिन जी उमेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये हमारे आदेश नहीं है। जब ये आदेश इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। नितिन जी इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। दिल्ली में जब लागू किए जाते हैं तो वो लोकतांत्रिक है। एक एक करके अपनी बात रखिए। एक एक करके अपनी बात रखिए। एक एक करके अपनी बात रखिए। कौन सी बात है? उत्तर प्रदेश में कोई गरीबों का आवास नहीं रुका है। आप किस आधार पे कितने लोग, कितने आंदोलनकारी इनके साथ थे? 10 नाम बता दे मुझे। जी 10 नाम बता दे, मैं मान जाऊंगा। चलने का काम करते हैं नितिन जी, अपने बूटों से उमेश जी, विद्युत कर्मी को सर नितिन जी उमेश जी मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी जुड़े हुए। मैं एक सवाल उनसे भी कर लेता हूं। उचित शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप तो देखिए चलता रहता है, वो हमें दिख रहा है सामने। बीजेपी का कहना यह है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का कहना यह है कि ये बीजेपी के लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है जिसके चलते इस तरह से आंदोलन हो रहा है, जो जिन मुद्दों को लेकर के आंदोलन होना चाहिए उस पर आंदोलन नहीं हो रहा है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ जी। मैं आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति रहा हूँ, आंदोलन से पैदा हुआ व्यक्ति रहा हूँ, आंदोलन को बहुत करीब से देखा, आंदोलन के नियम कायदे कानून और जो भी पॉइंट है उसको हमने घोल के पिया हुआ है, हमने इसको बड़े करीब से देखा है। ये बात सत्य है कि छत्तीसगढ़ में आज थोड़ा सा भाजपा और विपक्ष दिखी है, दिखने की चीज भी है, दिखना भी चाहिए। ऐसे विरोध इस लोकतंत्र में होते रहना भी चाहिए, विपक्ष को अपनी मौजूदगी समय समय पे बताते रहना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो 19 पॉइंट का हवाला दिया जा रहा है, ये अलोकतांत्रिक बोला जा रहा है कि ये 19 पॉइंट बनाए किसने? जब हम 11, 12, 13, 14, 15 में जब हम धरना प्रदर्शन करते थे तब भी ये पॉइंट मौजूद थे, आज भी वो पॉइंट मौजूद है। तो इसमें फर्क क्या है? आप ही के पॉइंट है और यही पॉइंट मुझे लगता है, मैं भंसाली जी की बात से भी सहमत हूँ कि ये पॉइंट मध्य प्रदेश में भी है, ये पॉइंट दिल्ली में भी है, ये पॉइंट उत्तर प्रदेश में भी है। बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि किन मुद्दों पे इतने बड़े जनता आना चाहिए, किन मुद्दों पे इतने बड़े लेवल पे होना चाहिए, किन मुद्दों पे पूरा विपक्ष में एकत्रित होना चाहिए। क्या छत्तीसगढ़ में विपक्ष की कमी है? क्या छत्तीसगढ़ में गोरमणे जी, क्या छत्तीसगढ़ में राम राज्य आ गया है? क्या इधर इतने विषय नहीं है? रेत उत्खनन का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, कृषि में नकली बीज का मुद्दा है, शराब का मुद्दा है, राजस्व का मुद्दा है, स्मार्ट सिटी का मुद्दा है। बिल्कुल उचित जी, घोरमोड़ी जी कुछ कहना चाहते हैं, घोरमोड़ी जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। घोरमोड़ी जी बताइए। देखिए, आदरणीय उचित शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा जी। और केवल इतने ही मुद्दे नहीं है जितने आदरणीय उचित शर्मा जी ने गिनाए, ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं और उन तमाम मुद्दों पर समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने आवाज बुलंद करने का काम किया है। और यही मुद्दे जब इकट्ठा हो रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश पनप रहा है, उससे बचने के लिए, उससे भागने के लिए डरी हुई सहमी हुई सरकार इस प्रकार के नितिन जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। ऐसे नहीं उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपको भी मौका दूंगा मैं, आपको भी मौका दूंगा बोलने का। रायपुर में उमेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। नितिन जी उदाहरण दे देता हूं,
नया मैं उदाहरण देता हूं जनाकर उसका। नया रायपुर के अंदर में लगातार किसान भाई आंदोलन करते रहे, लगातार सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, यहां तक कि वहां पर एक किसान भाई की वहां पर मौत हो जाती है। उस पर इस सरकार का सीना नहीं पसीजता है। उत्तर प्रदेश के किसान के लिए सीना पसीजता है। 50 लाख रुपए वहां दे के आते हैं और उन्हीं किसान भाइयों को रात को 3 बजे उनका टेंट उखाड़ करके फेंकने का काम। नया रायपुर की किसानों की यदि बात करेंगे तो मैं ये बता दूं 90% से ऊपर वादे जो उनकी मांगे थी वो पूरी की जा चुकी है। और ये तकलीफें, ये समस्याएं दी हुई है। नितिन जी को अपनी बात कहने दीजिए। नितिन जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अधिग्रहण का जो काम था वो सही तरीके से नियमों से। उमेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। किसानों का आंदोलन ही नहीं होता हुए थे। रेडी टू ईट की बहनें वहां पर बैठी हुई थी, आंगनबाड़ी की मेरी बहनें बैठी हुई थी। ऐसे तमाम आंदोलन, आज के आंदोलन में कितने अपनी बात रखिए तो समझ में आएगा। ये बताइए। अरे साहब, आपने देखा है किस प्रकार से तमाम आंदोलनकारियों ने हमको पूरा हमने जाकर उनको समर्थन दिया। और आपको उन लोगों ने क्या समर्थन दिया? अरे आप तो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे आप बृजमोहन अग्रवाल अपनी शक्ति दिखा रहे, प्रेम प्रकाश पांडे अपनी शक्ति दिखा रहे, विष्णुदेव साय अलग जगह में दौड़ रहे, धर्मलाल कौशिक अलग चल रहे, सरोज पांडे अलग चल रही है, नंदकी राम कंवर अलग चल रहे। छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में बटे लोग रायपुर की राजधानी 500 इकट्ठा नहीं कर पाए। नितिन जी, उमेश जी, नितिन जी सुनिए। नितिन जी, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं। यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। नितिन जी, उमेश जी 1 मिनट रुक जाइए। नितिन जी, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं। यहाँ पर बीजेपी का अभी मुख्यमंत्री जी बोलिए जी दीपांशु जी, मुख्यमंत्री जी लगातार पूरे प्रदेश के दौरे में है। मैं एक और उदाहरण देता हूं कैसे जनता के आक्रोश को, जनता की आवाज को दबाया जाता है। एक विद्युत संविदा कर्मी जो दिव्यांग था, वो अपना सवाल रखता है मुख्यमंत्री जी के सामने और मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उससे माइक छीन लिया जाता है। गलत बात। इस प्रकार से एक वहां पर संवेदना व्यक्त करती है। जनता की सरकार है भाई, हमारे मुख्यमंत्री जी आपका आरोप प्रतिक्रिया ले लो। तो कुल मिलाकर के बात सुनते हैं आपके जैसे पूर्व मुख्यमंत्री के जैसे। उमेश जी, अगर आपका आरोप हो गया हो तो मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं नितिन जी से। नितिन जी बताइए, वो सीधे सीधे आप पे आरोप लगा रहे हैं कि माइक छीन लिया गया, क्या कहेंगे? अब इनके पास कुछ है ही नहीं। बिल्कुल गलत, कोई माइक नहीं छीना गया। ये इनके दिमाग की उपज है, ये इनके दिमाग की उपज है। नितिन जी को बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। माइक दिया जाता है। नितिन जी को बोलने दीजिए। मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम था, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके। आप दोनों मेहमानों से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो ही समझ में आएगा। एक एक करके अपनी बात रखिए। जी नितिन जी बोलिए। हमारी सरकार हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी सरगुजा की विधानसभाओं के, सरगुजा संभाग की विधानसभाओं के दौरे पर थे। वहां पर ये बोलते हैं माइक छीनना। अरे माइक दिया जाता है, वहां पर जनता के बीच में माइक दिया जाता है कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री आपके बीच है, आप अपनी समस्याएं बताइए क्या है। और बिल्कुल जो समस्याएं थी त्वरित निदान हुए उसके, और इस प्रकार और बेहतर हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनका क्रियान्वयन हो, इन विषयों पर बात हुई। दर्द इसी बात का है, पेट में बात की जाती है। नितिन जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। उमेश जी 1 मिनट रुक जाइए। नितिन जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। बड़ा सवाल ये है नितिन जी सुनिए। दे रहे हैं पत्र लिख के। कौन थी वो सीएम मैडम? कौन थी? नाम आपके मंत्री वहां पर अविश्वास लेकर आ जाते हैं और यहाँ पत्र लिख नितिन जी। उमेश जी मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। मैं एक बार उचित जी से एक सवाल पूछ लेता हूँ। उचित जी मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ कि आज जो आंदोलन हुआ है, पहली बात तो बड़ा सवाल यह कि आंदोलन हुआ ही क्यों। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि भरी गर्मी में, मई का महीना है, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, दोपहर के समय में इतना बड़ा आंदोलन होता है और जनता जो है वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन की वजह से परेशान होती है। इसे आप कैसे देखते हैं और इस पर क्या कहेंगे? आज रायपुर की जनता काफी परेशान थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आंदोलन किसके लिए हो रहा है, विपक्ष किसके लिए है? वो केवल अपने संगठन में बैठे उन शीर्ष नेतृत्व को दिखाने के लिए विपक्ष है, या वाकई जनता के कुछ शालीन संजीदगी से लिए गए, उठाए गए मुद्दे वाला विपक्ष है? जी जो मुद्दा उठा रहा है वो जनता का तो है नहीं। जनता की कोई भू अधिग्रहण की मांग, किसान की मांग, नौजवान की मांग, रोजगार की मांग, या कोई ऐसे इश्यूज उन्होंने उठाए हो जो जनता के लिए कारगर हो, जनता के पक्ष में उठा रहे हो, जनता के हित में होते हो, आवाम के हित में होते हो। छत्तीसगढ़ प्रदेश की 3 करोड़ जनता के लिए उठाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं है। तो ये मुद्दे उठाए क्यों जा रहे हैं भरी धूप में, 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में? तो आप किसको क्या बताना चाह रहे हैं?
क्या अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? क्या अपने शीर्ष नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व को दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी यहाँ पे जिंदा है, विपक्ष जिंदा है? अरे मुद्दे उठाइए, लेकिन आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए, आवाम से जुड़े मुद्दे उठाइए। ये तो केवल और केवल ये हो गया कि आप केवल आंदोलन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो केवल आपके हित के लिए हो, आपकी पार्टी के हित के लिए हो, क्योंकि आपको आगे आंदोलन करना है। आपको केवल ऊपर बैठे जो आपके जो यहाँ के इंचार्ज है उनको दिखाने के लिए, उनको सोशल मीडिया में बताने के लिए आप ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्या मुद्दों की कमी हो गई है क्या भारतीय जनता पार्टी को? सवाल ये उठता है और जनता यही सवाल पूछना भी चाहती भारतीय जनता पार्टी से कि ये मुद्दे किसके उठाए जा रहे हैं, किसके मुद्दे? उमेश जी, मुद्दे किसके उठाए जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, मुद्दे किसके उठाए जा रहे हैं? जवाब दीजिए। देखिए, मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा है जिस प्रकार से उचित जी आज यहाँ सवाल रख रहे हैं। उन्होंने भी पहले बहुत आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए हैं, आपकी सरकार के खिलाफ भी किए। नितिन जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। वो बैठे हैं, आपकी सरकार के खिलाफ बहुत आंदोलन। नितिन जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा, आप उमेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। लोगों की समस्याओं को समझ, लोकतांत्रिक अधिकार को दबाने का काम कर रही है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से इस कानून के आने के बाद अगर एक एक छत्तीसगढ़िया भाई बहन को, एक एक कर्मचारी को, तमाम वर्ग को, सामाजिक संस्थानों को अगर सरकार के पास अपनी मांगों को रखना है, धरना प्रदर्शन आंदोलन करना है, तो 19 बिंदु की कंडिका का उसको सामना करना पड़ेगा, उसको तमाम कंडिकाओं से गुजरना पड़ेगा और यहां तक कि उसको शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। सीधे तौर पे आंदोलन, जनता का आक्रोश सरकार के खिलाफ आकर के सड़क पर आए, उससे पहले ही अनुमति के खेल में अधिकारियों के माध्यम से जनता की आवाज को दबाने के लिए यह कानून यहां पर लाया गया है। और सीधे तौर पे मैं कहूंगा कि यहां पर इस प्रदेश की सरकार डरी हुई, सहमी हुई, भयभीत है। 2018 के आदेश है। सुनिए उमेश जी, 2018 के आदेश है। उमेश जी, कांग्रेस का कहना यह है कि ये जो आदेश है ये तो आपने निकाला था। कितने बिंदु हैं? देखिए बिल्कुल, ये जो आदेश है ये तो आपकी सरकार में आया था। क्या कहेंगे इस पर? मैंने ये पूरी परमिशन ली है दिव्यांशु, मैंने एक परमिशन ली है, मैंने इसको घोल के पिया हुआ है। एक बिंदु पे मैंने जाके इनसे परमिशन मांगी है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, एक करके आप तीनों अगर एक साथ बोलेंगे तो किसी की भी आवाज में नहीं सुन पाऊंगा। व्हाट्सएप नंबर दीजिए, भेजता हूँ आपको, पढ़िए इनके झूठ को। इसमें ये वही नियम है, वही आदेश है। एक करके अपनी बात रखिए, एक करके अपनी बात रखिए। निर्देशित किया गया है, लोक हित में किया गया है। आपने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, आपने कितने बार वहां पर वीडियो जमा किया, कितने बार आपने पानी की और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता स्वयं कराई, आप मुझको बता दीजिए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है। कोई शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस, उमेश जी नितिन जी को बोलने दीजिए, उमेश जी नितिन जी को बोलने दीजिए, उन्हें अपनी बात पूरी रखने दीजिए। आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। आप दोनों मेहमानों से मेरा विनम्र निवेदन है, आवाज को ऊंचा मत कीजिए, अपने तर्क को सशक्त बनाइए। नितिन जी और उमेश जी दोनों से मेरा यह निवेदन है कि आवाज को ऊंचा मत कीजिए, तर्क को सशक्त बनाइए, तर्कपूर्ण बात कीजिए, चिल्लाइए मत, आराम से अपनी बात रखिए, आराम से अपनी बात रखिए। जी नितिन जी बताइए। मैं यही कह रहा हूं, ये आदेश है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट भी किया है उस आदेश के संबंध में। जी। कोई शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के न निकाली जाए। अनुमति से पूर्व आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दिया जाए जो पारंपरिक हो, नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए। ये सारे नियम हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड सब जगह लागू है। वहां ये लोकतांत्रिक है और छत्तीसगढ़ में कैसे अलोकतांत्रिक हो सकते हैं? उमेश जी, छत्तीसगढ़ में अलोकतांत्रिक कैसे हो गया बताइए? खिलाफ इनका जो पिटे हुए मोहरे हैं छत्तीसगढ़ के, भारतीय जनता पार्टी के पिटे हुए मोहरे अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे। 36 गुटों में बटी भाजपा के पास प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये इस प्रकार के उलूल आंदोलन करके जनता को परेशानी में डालने का काम। नितिन जी, अब मैं एक सवाल उमेश जी से करना चाहता हूं। उमेश जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, एक सवाल पूछ लूं आपसे। उमेश जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना यह है कि आप अपनी सियासी जमीन सेट कर रहे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए, वापस से एक बार बीजेपी उठ खड़ी हो, इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है, ना कि मुद्दों को लेकर के। क्या कहेंगे इस पर उमेश जी?
प्रदेश के अंदर में प्रधानमंत्री आवास योजना को छीनने वाले अन्य राज्यों से तुलना कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर में तमाम केंद्रीय योजनाओं को लटकाने वाले आज अन्य प्रदेशों से तुलना कर रहे हैं। जरा अपना व्यवहार, अपना काम अन्य राज्यों से तुलना करके उसके बराबरी में लाइए। जो पैसा देते हो दूसरे राज्यों को, हमको भी दो ना भाई समय पे। तुलना तो करेंगे। पैसा रट लगाते हो। जब पूछा जाता है कौन से मद में नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया, तो आप फिर भटकाते हो। केवल हम तो मांगते हैं, हम तो देते हैं। केंद्र पे आपकी नियत नहीं है छत्तीसगढ़ का हित सोचने करना। मुझको लगता है कि इस प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं की एक परंपरा बन गई है। और जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में लगातार केंद्रीय योजना को लटकाने वाले यहाँ पर ये कानून ला रहे हैं, निश्चित तौर पे इनको मालूम है कि इनके खिलाफ इतना आक्रोश पनप चुका है। अरे हमने कहीं आंदोलन के लिए मना नहीं किया। एक एक करके अपनी बात रखिए। उसके लिए मना नहीं किया। नितिन जी, उमेश जी को बोलने दीजिए। आप नियम को बस नियम को फॉलो करने के निर्देश बोलने नहीं और कुछ भी नहीं है। ये बेफालतू का करेंगे, समय खराब। नितिन जी, उनको इंटरप्ट मत कीजिए, उनको इंटरप्ट मत कीजिए, पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए। भैया शपथ पत्र दो, कहेंगे भैया वीडियो दो, कहेंगे भैया पानी की व्यवस्था भी कर लो, फिर कहेंगे भैया स्वास्थ्य की व्यवस्था भी कर लो, फिर शपथ पत्र भरने वाले के ऊपर सारी जिम्मेदारी का ठीकरा भी फोड़ देंगे। और अनुमति के खेल में उन कर्मचारियों को जिनके साथ लगातार आप अहित कर रहे हो, जो आप विपक्ष में रहते उनके धरना प्रदर्शन आंदोलन में जाकर के शरबत पिलाते थे, कहते थे 10 दिन में हमारी सरकार आएगी तो आपकी मांग पूरी कर देंगे, 10 दिन में आपको नियमित कर देंगे। वही कर्मचारी जब आप आज के वो कर्मचारी के आपके साथ है। 15 साल के आप लोगों ने आलू छिला, मटर छिला, क्या किया 15 साल आप लोगों ने? आप लोगों नितिन जी, अगर आपकी बात हो गई हो तो मैं उचित जी से एक सवाल कर लेता हूँ। उचित जी, मैं उचित जी से एक सवाल करना चाहूंगा। उचित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस ने जो वादे थे वो पूरे नहीं किए, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। आप उनकी इस बात से कितना सहमत हैं? चला जा रहा था नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं थी। छत्तीसगढ़ के मीडिया में इसका कहीं उल्लेख भी नहीं है कि वो कौन से वादे किए थे उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मुद्दा ये तो है ही नहीं। वो इस तरीके की कोई बात सुनने भी नहीं आई कि ऐसे कौन से वादे किए थे जो पूरे नहीं किए। यहाँ तो बात केवल धरना प्रदर्शन पे जो 19 पॉइंट है और जो जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, उन बातों पर चर्चा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे प्रदेश का विपक्ष आज जिंदा है, इस बात की खुशी है। लोकतंत्र में ऐसे विपक्ष में ऐसे कार्य करना चाहिए। खुशी होती है कि विपक्ष बता रहा विपक्ष जिंदा है। हमको आज मालूम चला 3.5 साल से ये विपक्ष जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से, उस संजीदगी से काम नहीं कर रहा था। ये बात सत्य है। आज विपक्ष उठा, लेकिन इस बात का दुख भी है कि वो किस मुद्दे पे इस तरह एकजुट होकर काम कर रहा है। इस बात का आज दुख भी है कि कैसे एक छोटे से मुद्दे को, जिसको उन्होंने, इसमें सवाल ये भी है कि उन्होंने बनाए थे कि कांग्रेस ने बनाए थे, इनको कौन से मुद्दे पसंद नहीं 19 पॉइंट में, 19 पॉइंट में कौन से 2 पॉइंट 3 पॉइंट में, क्योंकि हमने आंदोलन को दबाते हमने भी देखा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। हमने आंदोलन के वक्त कलेक्टर के माध्यम से जो इस पे बाथरूमों में ताले लगाते भी देखे हैं और उनको हटाते भी देखा, उन पर डंडा लगाते भी देखा। आंदोलन केवल काला झंडा दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी के 15 लोगों को जेल जाते भी देखा है, वही 15-15 दिन के लिए। ये भी एक इमेज बनाने की कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये भी एक पहले हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस मुद्दे के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, विपक्ष लड़ रही है, उससे भी गंभीर मुद्दे प्रदेश में है। मेरी शुभकामनाएं है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे गंभीर मुद्दे उठा के इस तरीके से एकजुट होकर कार्य करे, तो ताकि जनता को बड़ी खुशखबरी का मैसेज भी जाए, शुभकामनाएं मिलेंगी। उचित जी, ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि एक लोकतांत्रिक देश में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पक्ष और विपक्ष दोनों का होना, दोनों का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी उठता है, उचित जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि वो जो एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि अनुमति लेना जरूरी है पहले, अनुमति के बाद ही धरना या प्रदर्शन होगा। तो आप भी इस बात को मानते हैं कि अनुमति तो जरूरी है, अगर बिना अनुमति के होगा तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है? पहले भी जरूरी था, पहले भी था। ऐसा कौन सा पॉइंट है? मैं बोल रहा हूँ कि दोनों पॉइंट आप रखिए, मैंने दोनों पॉइंट देखे हैं, समझे हैं। ऐसा कोई भी नया पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा है। मैं तो आज ओपनली बोल रहा हूँ कि ऐसा पॉइंट जिसको जो पहले नहीं था उस पर आज चर्चा हो, उस विषय पे चर्चा हो, तो हम भी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष का साथ देंगे, क्योंकि हम आंदोलन किए लोग हैं। हम आंदोलन की उठती आवाज को दबाने के लिए अगर कोई भी प्रयास जबरदस्ती के किए जाएंगे, पूरी जनता उसके खिलाफ जाएगी, लोग उसके खिलाफ जाएंगे। जो लोग इस बारे में सोचते हैं वो सरकार के खिलाफ जाएंगे। लेकिन वो मुद्दा बताने में विपक्ष असफल रहा है। मैं आज भी आपके इतने बड़े टीवी चैनल के माध्यम से कहूंगा कि घोरमल जी वो पॉइंट बताएं जो पिछली बार नहीं थे और अभी वर्तमान में किए गए हैं।
आंदोलन की परमिशन तो हर राज्य में ली जाती है, चाहे वो केरला से लेकर जम्मू कश्मीर की बात। बिल्कुल बिल्कुल, आंदोलन की जो बिना परमिशन है आंदोलन की वो हर परमिशन राज्य के में तो दी आप जाती किसी है। को बिल्कुल सही कहा आपने उचित जी। समय की हमारे पास कमी है। उचित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश घोरमोड़े जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन भंसाली जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है। छत्तीसगढ़ में आज आंदोलन के लिए आंदोलन देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर दिखे और इस वजह से कहीं ना कहीं जनता को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार लगा ही हुआ है और कांग्रेस का कहीं ना कहीं ये कह रही है कि जो बीजेपी है वो अपनी सियासी जमीन सेट करने में लगी है और बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस एक तानाशाहीपूर्ण रवैया लेकर के चल रही है और विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम कर रही है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।